आप देख रहे हैं नेशन रिपब्लिक न्यूज। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमरेश कुमार लाल ने विदुषी लेखिका सुधा सहाय की कहानी संग्रह पल दो पल का लोकार्पण किया। समारोह की अध्यक्षता सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने किया। इस अवसर पर सम्मेलन के उपाध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व गृह सचिव जियालाल आर्य, डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव, बच्चा ठाकुर तथा डॉक्टर कैलाश कुमारी सहाय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। लेखिका श्री सुधा सहाय और सुधा जी की सहकर्मी और उनकी मेरे प्रिय सखा श्री सहाय जी को मैं और आप सभागार में उपस्थित सभी लोगों का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। आज सेठ गोविंद दास जी की जयंती है और साथ ही साथ लेखिका सुधा सहाय की पुस्तक पल दो पल का अनावरण विमोचन भी होने जा रहा है। इस बृहत अवसर पर मैं आप सभी आगंतुक व्यक्तियों का, मंचासीन सदस्यों का सादर अभिनंदन करता हूँ। बहुत बड़ी बात होती है जब लेखक को पाठक की तरफ से दो शब्द मिलते हैं, उससे उनका उत्साह बढ़ता है। और मैं नहीं जानता हूँ इसके पहले भी कोई इनकी पुस्तक आई है, लेकिन ये शुरुआत अगर होगी तब भी आप सबका जो प्रतिक्रिया मिलेंगी, आप सबकी, उनसे उनको सम्मान मिलेगा और ऐसी ही और ही पुस्तकों की लेखिका बनेंगी। और आशा करता हूँ किसी हाल में आप लोग उनका फिर भी एक लेखिका के रूप में स्वागत करेंगे। तो मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये मेरी पहली कहानी संग्रह है। ये मेरी पहली कहानी संग्रह है और इसके पहले मैंने कई कहानियाँ लिखी जो अलग अलग पत्रिकाओं में लिखी। अपने पति के कहने के बाद ही लिखी थी। मेरे पति श्री अमरनाथ सहाय जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे, उनकी हमेशा इच्छा रहती थी कि मैं कहानी लिखूं, पत्रिकाओं में आर्टिकल्स लिखूं और वो हमेशा मुझे इसके लिए प्रेरित करते रहे। फिर जब वो नहीं रहे तब मेरे जीवन का यही एक लक्ष्य रह गया कि मैं उनको समर्पित करूं कहानी संग्रह लिख। और मैंने लिखा। लोग कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैंने इनकी सफलता में मेरा कितना योगदान है ये मैं नहीं जानती, लेकिन आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ इतने लोगों के बीच में और ये कहानी लिख पाई हूँ, ये दिन मेरे जीवन में केवल इनकी प्रेरणा के कारण ही आया, वरना मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं था, मैं ऐसा सोच नहीं पाती। पल दो पल मैंने इसलिए लिखा कहानी का नाम, क्योंकि जीवन तो लंबी भी होती है लोगों की, लेकिन हर एक के जीवन में कुछ पल ऐसे ज़रूर होते हैं जो बहुत यादगार होते हैं। मैंने इस कहानी संग्रह के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोगों के जीवन को छूने की कोशिश की है। चाहे वो नारी टू नारायणी हो, जिसमें एक औरत के संघर्ष की कहानी है जो चारों ओर से निराश हो जाती है, लेकिन वो संघर्ष नहीं छोड़ती और अंत में वो सफल होती है। उसी तरह से सत्तू काकी जो दहेज पीड़िता है और उसने ये समाज की इतनी बड़ी कुप्रथा के खिलाफ उसने संघर्ष किया और बाद में लोगों ने भी उसको माना कि हाँ, उसमें कोई गलती नहीं थी। इसी तरह से पल दो पल हो या और वह लाश बन गया, यह एक ऐसे युवक की कहानी है जो लगातार गरीबी से संघर्ष करता रहा और वो इतना ज़्यादा गरीब हो गया कि वो बिल्कुल नहीं संघर्ष नहीं कर पाया और अंत में उसने अपनी जान दे दी। ये हमारे समाज में गरीबी से मरने वाला कोई
एक आदमी नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। इसी तरह से जितने भी मैंने इसमें कहानियाँ लिखी हैं, कुछ बहुत संवेदना वाली कहानियाँ हैं और हर तरह की कहानियाँ हैं। और उसमें सभी तरह की कहानियों को मैंने लिखा है। आशा है कि आप लोगों को कहानियाँ अच्छी लगेंगी। और इस कहानी ऐसी कहानियों में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि इंसान जिसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता, उसके बिना शायद आसानी से जी लेता है। धन्यवाद। इसमें मैडम सहाय जिन्होंने किताब के बारे में कहा है, इसकी जानकारी आप लोगों को हो ही गई है और किताब मिलने के बाद आप लोग जानकारी लेंगे। साहित्य तो समाज का दर्पण है, जैसा समाज होगा, जैसी परिस्थिति आएगी, वैसा ही लेखक कवि उसको अपने अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। और समाज का इसको दर्पण कहा गया इसलिए कि जैसा जैसा समाज में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसका जो समाधान जो कवि के द्वारा या लेखक के द्वारा जो दिया जाता है, वो अपने अपने मन की भावनाएं होती हैं, लेकिन व्यक्तिगत भावना नहीं। ये समाज से जो विचार, जो वातावरण से जो निकलता है, उस सब का निचोड़ लिखा जाता है। उत्तरोत्तर और श्रीमती जी और सहाय जी और समाज के लिए कल्याण के लिए कुछ और भी रचनाएं करती रहीं, यही मेरी अभिलाषा है। धन्यवाद। विश्वास है और आपको जान के यह आश्चर्य होगा, इन तीनों दिनों से विभूषित सुधा जी सामने प्रत्यक्ष है। श्रद्धा है समाज की, आस्था है परिवार की और विश्वास है अपने बच्चों की। इन तीनों गुणों से विभूषित सुधा जी से मेरा परिचय आरा में हुआ। आरा में परिचय इतना बढ़ा कि हम एक दूसरे के बिना रहने में लाचार से होने लगे। जब इनका वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, मन को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन इनके अनेक गुणों को मैं उस बीच में जान सकी, समझ सकी और उस पर अनुकरण करना चाहती थी। संस्कृत के पाठ को सस्वर जब ये पढ़ने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि मंदिर की घंटी की गूंज उठ रही है और लोग विमुग्ध होकर उसे सुनते हैं। इतना ही नहीं, गायन इनका इतना अति मधुर है कि कहना मुश्किल है। चौके में इनका एक छत्र राज्य है और कौन सा डिश है जो ये नहीं बनाना जानती है। मैं किताब के अतिरिक्त इन बातों को बोल रही हूँ क्योंकि ये लिखती बहुत अच्छा है और लिखने के कारण और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन साहित्य के उत्तुंग शिखर पर ये जरूर पहुँचेंगी। इनकी लेखनी में जो बल है, इनके शब्दों में जो ताकत है, वो मैंने बहुत कम लोगों में पाया है। आज सम्मेलन के लिए दो प्रकार से गौरव का उत्सव है। प्रथमतः आज एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के अनन्य सेवक सेठ गोविंद दास जी की जयंती है, और दूसरा जिससे आप अवगत हो भी चुके हैं, सुधा सहाय जी की पुस्तक पल दो पल, जो एक कहानियों का संग्रह है, का लोकार्पण हुआ है। सेठ गोविंद दास जी को प्रणति निवेदित करते हुए लेखिका को बहुत ही हार्दिकता से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनका यह प्रथम प्रयास भी बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और मुझे लगता है कि यह पाठक समुदाय को आकर्षित करने में यह पुस्तक सफल होगी।